हितजू की रीत कोई लाखन में एक माने, राधा ही प्रधान जान पाछे कृष्ण ध्याई है। श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है। राधा वल्लभ जी वहां विराजमान है और उनको वहां स्थापित करने का कार्य जिन्होंने किया, श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु जी, जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन को भी एक तरीके से प्रकट किया है, उसकी महिमा का गान किया है। वृंदावन की जो रसोपासना है, हर एक जगह की अपनी अपनी एक पद्धति होती है। आप काशी जाएंगे तो काशी की एक पद्धति है, आप केदारनाथ जाएंगे तो वहां की एक पद्धति है, आप दक्षिण जाएंगे तो वहां पे एक सेवा पूजा की पद्धति है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की जो गुप्त पद्धति है, जो संसार से छिपी हुई थी, और जो वृंदावन जो इतना छिपा हुआ था आज के 500 साल पूर्व, उसको प्रकट करने का कार्य श्री हितरिवंश महाप्रभु जी ने किया। जो वृंदावन की उपासना है वो कुछ इसी प्रकार की उपासना है कि यहाँ पे जहां ना ग्रहण लगन के भेद, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्री जी के चरण को पकड़ कर रखने की साधना है कि पड़ी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं। बस इतनी सी साधना है श्रीधाम वृंदावन की, ना इसके कोई आगे ना इसके कोई पीछे। तो महाप्रभु जी इस धरती पे आए कैसे, उनका प्रागट्य कैसे हुआ? इनके पिता श्री व्यास मिश्र जी बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े विद्वान, लेकिन विद्वान होने के साथ साथ उन्होंने उन ग्रंथों का, उन वेदों का रहस्य समझा था। तो बड़ा नाम उनका होने लगा, लेकिन मन में एक बात की कमी थी। वो कमी ये थी कि कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है वंश बढ़ाने के लिए। तो अपने बड़े भाई के पास वो गए, उनके बड़े भाई संन्यास ले चुके थे, और उनसे प्रार्थना करी। तो क्योंकि वो सन्यासी थे तो उन्होंने बोला कि भाई इसको भाग्य पे छोड़ दो, ये तो भाग्य की बात है, संतान होना ना होना। तो व्यास जी की पत्नी ने एकाएक बोल दिया कि अगर भाग्य पर ही छोड़ना था तो फिर आपकी कृपा का क्या महत्व रहा? क्यों फिर संतों की कृपा को इतना महान माना जाता है? जो अगर हमको भाग्य पर ही छोड़नी थी चीजें तो क्यों आए हम आपके पास? तो ये बात सुन के वो थोड़े गंभीर हो गए और चुपचाप वहां से गए एक वन की तरफ। वहां पे जाके समाधिस्थ हो गए, ध्यान में बैठ गए, ध्यान लग गया। उस ध्यान में श्री ठाकुर जी पधारे और उन्होंने बोला कि आपके मन में जो ये जिज्ञासा है या एक स्फूर्णा आपके मन में हुई है, जरूर पूरी होगी। और उनसे जाके कह दीजिएगा व्यास मिश्र जी से कि मैं ही अपनी वंशी को, जो मेरे हाथ में निरंतर रहती है, जो मेरा निरंतर सानिध्य करती है, उसी वंशी को मैं इस धराधाम पे भेजूंगा, वही अवतार लेगी और इन्हीं के आंगन में वो प्रकट होंगी। अब ये बात जब उनको बताई तो माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। व्यास जी के मन में आया, व्यास मिश्र जी के मन में, कि चलो ब्रज यात्रा करें भाई। और ब्रज यात्रा पे निकल गए। तो ब्रज यात्रा पे निकले तो क्या हुआ, मथुरा के पास एक बाल गांव पड़ता है, वहां पे जैसे उनकी यात्रा रुकी तो माता तो गर्भवती थी, वहीं पे श्री हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ। महाप्रभु जी का अवतार इस धरती पर दो प्रमुख कार्य करने के लिए हुआ था। उनमें से एक तो ये था कि जो आज हम वृंदावन देख पा रहे हैं, वृंदावन की इतनी महिमा सुन पा रहे हैं कि हर कोई आदमी वृंदावन की तरफ खिंचा चला जाता है, उस वृंदावन को इस धरती पर प्रकट करना। जो वृंदावन छुपा हुआ था वन वृक्षों के पीछे, लताओं के पीछे, उस वृंदावन को प्रकट करना, उसकी महिमा का बखान करना कि वृंदावन है क्या। दूसरा कि वृंदावन में होता क्या है, ये वृंदावन है क्या और वृंदावन में होता क्या है, और वृंदावन में जो होता है वो कैसे होता है, कैसे होता। इन तीन चीजों को मूलभूत से श्री महाप्रभु जी ने बताया। वृंदावन की महिमा और वृंदावन को प्रकट करने के बाद अब जो कार्य उनको सबसे जरूरी लगा वो ये था कि जो उपासना है, इतनी फैली हुई जो उपासना है, इसको एक धारा में जोड़ना। श्रीमद् भागवत में से वो जो रास का प्रसंग आता है, वहीं से वृंदावन की उपासना का कहीं ना कहीं संदर्भ मिलना शुरू होता है। और उसी रास को छानते छानते छानते, उसी के अंदर और गूढ़ जाते जाते
कि उस रास का मर्म क्या है, उस रास में और क्या हुआ जो प्रगट में हम जैसे लोगों को नहीं बताया गया, जो सुखदेव जी महाराज ने एक जैसे कहते हैं ना एक बिंदु छोड़ के रख दिया, एक हिंट छोड़ के रख दिया हल्का सा, उसको और उजागर और उसको और डीप में जाके समझाने का सुलझाने का कार्य श्री हरिवंश महाप्रभु ने किया। वो जो छना हुआ रस होता है, नित्य विहार का रस जिसे वृंदावन में कहा जाता है, उस रस को प्रकट करने का कार्य श्री महाप्रभु जी ने किया। महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते करते बस एक बात, कि जो बात प्रियादास जी ने कही है कि श्री राधा ही प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याई है, वो गोरे चरणों में बस किसी तरह प्रेम हो जाए, राधा नाम में प्रेम हो जाए, जिस नाम की गणना करते करते वेद नहीं अगाते हैं कि आगम निगम अगोचर राधे, चरण सरोज व्यास अवतंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश।